गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। परावर्तन और अपवर्तन के टॉपिक में नए टॉपिक में फिर से मैं आपके बीच में हम लोगों ने आपको बताया कि परावर्तन क्या होता है और कैसे होता है और प्रकाश क्या है। और गोलीय दर्पण भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, अवतल यानी अवतल और उत्तल, दो तरह के गोलीय दर्पण हमारे पास होते हैं। और अवतल क्या होता है, जिसमें केव यानी कि इस तरह से अंदर को धंसा हुआ, और बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण। ये दो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। आज हम लेके आ रहे हैं कि हमारा जो गोलीय दर्पण होता है इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स होते हैं, वो क्या है। अब ये आपको गोलीय दर्पण दिख रहा है। इस गोलीय दर्पण की पृष्ठ पर जो ये पॉइंट होता है, इस पृष्ठ पर, यहाँ के पृष्ठ पर जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं इसका ध्रुव, यानी कि P से हम इसको निरूपित करते हैं। और उसके बाद जो इसके सेंटर में होता है उसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र, यानी कि उसको हम C से निरूपित करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक आपने रेडियस देखा होगा, किसी भी सर्कल का जो रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको हम R से निरूपित करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो इसका द्वारक है उसको हम इंग्लिश में अपर्चर भी बोलते हैं। जो द्वारक है उसको हम M और N से निरूपित करते हैं। और परावर्तक पृष्ठ का जो वृत्ताकार भाग है ये इसका क्या कहलाता है, द्वारक। और उसका जो मुख्य फोकस है वो इसकी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मुख्य फोकस। तो ये तो हमारा जो मेन चीज़ें हैं किसी भी गोलीय दर्पण में, जो उसके पॉइंट्स होते हैं, इसमें ध्रुव होता है, इसमें वक्रता केंद्र होता है, वक्रता त्रिज्या होती है, द्वारक होता है और मुख्य फोकस। अब अगर हम देखते हैं अवतल दर्पण, तो ये जब इसका किरण आरेख बनते हैं तो इसके कुछ नियम हैं। तो कैसे बनते हैं, ये हमने अवतल दर्पण का, अगर ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यानी कि ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, ये इसका मुख्य फोकस हो गया और ये इसका ध्रुव हो गया। अगर यहाँ से कोई प्रकाश किरण समानांतर हमारी मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो क्या होता है, तो ये परावर्तित होकर फोकस से, मुख्य फोकस से परावर्तित हो जाती है। ठीक हो गया, एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर कोई भी किरण मुख्य फोकस से जाती है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से जाती है, तब क्या होता है, जो किरण परावर्तित होती है वो हमारा इसका समानांतर कक्ष है उसके बराबर ये हो जाती है, उसके समानांतर ये हो जाती है। ठीक हो गया। अब अगर हम आते हैं किसी भी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से कोई किरण गुजरती है तो क्या होता है, वो वापस से परावर्तित होकर वक्रता केंद्र से ही चली जाती है। अगर कोई भी किरण बिंदु पॉइंट P पे यानी कि ध्रुव से गुजरती है तो क्या होगा, तो वो उतने ही मतलब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और आपतित किरण परावर्तित किरण पढ़ा था, तो उतने ही एंगल से ये परावर्तित भी होती है। तो ये हमारे 4 अवतल दर्पण के किरण आरेख है कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई रेखा जाती है, फोकस के समानांतर, फोकस से होती भी जाती है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर इसकी परावर्तित किरण हो जाती है, वक्रता केंद्र से गुजरती है और बिंदु P से गुजरती है। तो ये अवतल दर्पण के हमने किरण आरेख के नियम आप लोगों को यहाँ पे बताए। इसके बाद उत्तल दर्पण, लेंसेज और बहुत ऐसे टॉपिक्स लेके आपके बीच में फिर से आऊँगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।